गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ज्ञान चैनल। MJMCC के सेमेस्टर 2 के पेपर 205 कोड जिसका है फ़ोटो जर्नलिज़्म, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आज हम यूनिट 4 को कवर करेंगे। इसमें हम कवर करेंगे फ़ोटो जर्नलिस्ट कौन कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, स्किल्स क्या क्या होते हैं फ़ोटो जर्नलिज़्म के जर्नलिस्ट के। इसके अलावा फ़ोटो एसेज, फ़ोटो सीरीज़ क्या हैं, फ़ोटो जर्नलिज़्म कन्वर्जेंस इरा में इनका क्या महत्व है। इसके अलावा फ़ोटो जर्नलिज्म में क्या एथिक्स हैं और इसके अलावा क्रिएटिव कॉमन्स, इनके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इक्विपमेंट्स यूज बाय फ़ोटो जर्नलिस्ट। तो फ़ोटो जर्नलिस्ट को जो है कौन कौन सी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है अपना काम करने के लिए। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है कैमरा। कैमरा बहुत सारे तरह के आज के समय पे मार्केट में अवेलेबल हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैमरा जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं एक जर्नलिस्ट को, वो निकॉन और कैनन के कैमरे होते हैं। इसमें कुछ अगर सीरीज़ की हम बात करें तो निकॉन D7200 किट लेंस के साथ, इसके अलावा D750, D610, D810, D500, कैनन का 6D, कैनन का EOS 80D, इसके अलावा EOS 7D Mark 1 Mark 2, इसके अलावा EOS 7D Mark 4। तो ये कैमराज़ हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं जर्नलिस्ट के लिए और बहुत अच्छा काम करते हैं। कोई भी नॉन SLR डिजिटल कैमरा जो है सूटेबल नहीं होता है, इसलिए आपको SLR कैमरा ही जो है जर्नलिस्ट को रखना चाहिए। इसमें पॉइंट एंड शॉट कैमराज़ हैं, कैमराज़ विदाउट लेंस, इंटरचेंजेबिलिटी, विदाउट एक्सटर्नल फ्लैश कैपेसिटी, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आपको जो है उतना सूटेबल नहीं हो रहे हैं। फ़ोटो जर्नलिस्ट को जो है जनरली एक कैमरा नहीं, कम से कम 2 कैमरा रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक साथ होती रहती हैं। तो ऐसा ना हो आपका कैमरा अगर किसी एक एक्टिविटी को कवर करने के लिए कमिट हो गया तो फिर आपके पास दूसरा कैमरा कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट आ गया तो उसको कैप्चर करने के लिए अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा अगर हम लेंसेज़ की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरत पड़ती है जूम लेंसेज़ की। इसमें जो है अगर स्लो स्पीड वाली जो लेंसेज होते हैं f/2.8, 3.5, 4, 5.6, ये सारे जो है आपके लिए सूटेबल नहीं होते हैं। आपको जो है जो लेंसेज जो हैं वो जो है ज़्यादा जो है इसके होने चाहिए, ज़्यादा स्पीड के लेंसेज होने चाहिए और ज़्यादा फोकल लेंस के कवर करने वाले, वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होंगे। अगर लेंस का जो है कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो फिर आप जो है f/2 तक के लेंस भी ले सकते हैं, बट आपको उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा। इसके अलावा अगर हम फ्लैश इक्विपमेंट की बात करें तो मिनिमम रिक्वायरमेंट फ्लैश इक्विपमेंट का जो होता है, अब हम बात करते हैं फ्लैश इक्विपमेंट्स की। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है फ्लैश इक्विपमेंट जो होता है वो आपको जो है निकॉन SB700i, निकॉन SB5000 और इसके अलावा कैनन का स्पीड लाइट 600EX, कैनन स्पीड लाइट 430EX Mark II, ये रिकमेंडेड हैं। फ्लैश स्टैंड जो है का कन्वर्टिव एम्ब्रेला की तरह भी होती हैं, उनको भी रख सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट होता है तो। इसके अलावा इमेज स्टोरेज कार्ड आपको 16 GB, 32 GB ये सब जो है रखना चाहिए। सैनडिस्क और लेक्चर वाले जो है ज़्यादा रिकमेंडेड हैं। गैजेट बैग की अगर हम बात करें तो गैजेट बैग रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें सारी आ जाती हैं। पॉपुलर जो बैग्स होते हैं फ़ोटो जर्नलिज्म के, मैक्सवेल भाई, ये लोई प्रो और डॉम के, इनकी जो है बहुत अच्छा रिपोर्टर सीरीज़ के बैग्स हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा नोटबुक, नोट पैड चाहिए आपको, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो है अगर नोट करना है। एक्स्ट्रा बैटरी में सप्लाईज, ताकि आपको बैटरी की वजह से प्रॉब्लम ना आए। ऑडियो इक्विपमेंट बहुत ज़रूरी है और इसमें जो है ऑडियो रिकॉर्डर वगैरह, डिजिटल साउंड रिकॉर्डर्स, ये सब जो है बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव कम से कम 1 टेराबिट की होना चाहिए। ट्राईपोड या मोनोपॉड, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर आपके पास पर्सनल कंप्यूटर है तो और भी अच्छा है, क्योंकि आपको जहाँ ज़रूरत पड़ती है आप इम्पॉर्टेंट डेटा को जब भर जाता है तो उसको तुरंत कंप्यूटर के अंदर डाल के और बाद में एडिटिंग करके आप उसको फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं फ़ोटो जर्नलिस्ट के स्किल्स की। तो बहुत ही ज़रूरी स्किल्स जो हैं, पहली बात तो परसिस्टेंस है। आपको बहुत ही परसिस्टेंट होना चाहिए और कोई भी स्टोरी कवर करने के लिए आपको बहुत घंटों जो है इंतज़ार करना पड़ सकता है, पूरा दिन निकल जाता है, आपको एक भी जो है ढंग का फ़ोटो नहीं मिलता है। तो इसलिए आपको परसिस्टेंस बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, परसेवरेंस और परसिस्टेंस। इसके अलावा नॉलेज ऑफ फोटोग्राफी एंड टेक्निकल स्किल्स।
फ़ोटोग्राफ़ी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको वो टैलेंट नहीं होगा अगर वो किस तरह से, कहाँ से, कैसे, किस साइड से, किस एंगल से फ़ोटो खींचना है, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, आप अच्छी क्वालिटी फ़ोटो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। स्पीड और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम पे कहीं भी किसी जगह कोई सडन कोई इवेंट हो रहा है तो वहाँ पे अगर टाइमली नहीं पहुँचेंगे तो फिर आपको जो है वो मिस हो जाएगा। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए, जो भी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट तुरंत कर लेना चाहिए। रिसोर्सफुलनेस होना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं भी कुछ भी है, कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, उसको फटाफट जो है आपको सॉल्व करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस एंड डेडलाइन प्रेशर। डेडलाइन होता है कि इतने टाइम पे आपको ये चीज़ कंप्लीट करना है, तो वो जो उसका जो प्रेशर होता है, इसके अलावा जो स्ट्रेस होता है, उसको हैंडल करना आपको बखूबी आना चाहिए। अभी हम बात करेंगे फ़ोटो सीरीज़ एंड फ़ोटो एसेज के बारे में। फ़ोटो सीरीज़ की अगर हम बात करें तो फ़ोटोग्राफ़ी सीरीज़ क्या है कि ये कलेक्शन ऑफ इमेजेज है जो कि लिंक किया जाता है या शोकेस किया जाता है एक साथ। सीरीज ऑफ फोटोग्राफ विल ऑफन हैव द सेम थीम एंड हैव ए कंसेप्चुअल बॉन्ड। तो एक थीम इनका जनरली एक ही थीम होता है, एक थीम पे जो फ़ोटोज़, बहुत सारे तरह की फ़ोटोज़ बनाए जाते हैं, उसको जो हम फ़ोटो सीरीज़ बोलते हैं। अगर हम फ़ोटो एस्से की बात करते हैं तो ये फ़ोटो एस्से का मतलब ये होता है कि आप जो है कोई भी एक्टिविटी है उसको एक जो है जैसे एस्से लिखा जाता है, उसके अंदर एक स्टोरी की तरह आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं पिक्चर के माध्यम से, तो उसको हम फ़ोटो एसेस करते हैं, बोलते हैं। इसमें एग्जांपल्स हैं डे इन द लाइफ फ़ोटो एसे, हिस्टोरिक साइट फ़ोटो एसे, बिहाइंड द सीन्स फ़ोटो एसे, लोकल इवेंट फ़ोटो एसे। तो इसमें जो है आप पूरे जो है कंप्लीट किसी भी चीज़ के बारे में पकड़ते हैं और फ़ोटोज़ तरह तरह के इवेंट के साथ साथ जो फ़ोटो जो इवेंट जिस तरह अनफोल्ड हो रहा है उसके जो है आप उसको उस तरह से फ़ोटोज़ लेते जाते हैं। अभी हम कुछ टिप हैं फ़ोटो एसे के लिए। तो पहली बात तो डू योर रिसर्च। पहले अपना रिसर्च जो है जिस टॉपिक के ऊपर आप एसे बना रहे हैं फ़ोटो एसे, उसके ऊपर अच्छी तरह से रिसर्च करें। हर जगह से जो भी फ़ोटोज़ आपको अवेलेबल हैं उनको जो है निकालें और उसके बाद जो बीच बीच में जो गैप्स हैं उनको फिल करने के लिए आप खुद अगर हो सकता है तो जा करके या किसी के थ्रू फ़ोटोज़ मंगाएँ। इसके अलावा अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करें और आप जितना कवर करना चाहते हैं, जो आपका दिमाग बोलता है कि ये बेस्ट होगा, उसको आप करें। ओनली यूज़ द बेस्ट इमेज। जो सबसे अच्छी इमेजेज हैं, आप जैसे मान लो 100,000 इमेजेज आपके पास हैं तो उसमें जो बेस्ट इमेजेज हैं खाली उसी को आप जो है आगे लाएँ। इसके अलावा भी ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड का मतलब है कि पास्ट या इनिशियल पास्ट के कंसेप्ट्स को भी जो है आपका प्रोजेक्ट जो है हो सकता है कवर करे, तो ज़रूर ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो है ओपन माइंडेड होकर के आप जो है उसके हिसाब से नैरेटिव बना करके और आइडिया बना करके उसको कैप्चर भी करना चाहिए। अभी हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट ए फ़ोटो। ऐसे क्रिएट किस तरह किया जाता है। पहली बात तो आप जो है टेल ए डाइवर्स कॉन्फिडेंट स्टोरी। आप जो है किस चीज़ के लिए शूट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट फिगर उसमें क्या है, क्या आप इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं, वो जो है मतलब एक जो है कॉन्फिडेंट आपको स्टोरी जो है जो डिलीवर कर रहे हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ करना चाहिए। दूसरा, मेक श्योर यू हैव ए वाइड वेराइटी ऑफ इमेजेज आपके पास बहुत सारे वेराइटी की होने चाहिए, तभी आप उसको अच्छी तरह से चूज़ कर सकते हैं उसमें। इसके अलावा भी ये रथलेस फ़ोटो एडिटर। आपको जो है रूथलेस होना बहुत ज़रूरी है एडिटिंग के टाइम पे। जो आपको ख़राब लगता है उसको इमीडिएटली आप रिजेक्ट करेंगे, तब आप एक अच्छी क्वालिटी का वर्क प्रोजेक्ट कर पाएंगे। चूज़ योर टॉप 10 इमेजेज। आप जो है 100 फ़ोटोज़, बहुत सारे फ़ोटोज़ होते हैं, उसमें से टॉप 100 पहले बनाइए, फिर उसमें से टॉप 10 बनाइए, इस टॉप 25 बनाइए, फिर टॉप 10 बनाइए। इस तरह से आप जो है उसको अपना जो है टॉप 10 इमेजेज को जो है अच्छी तरह से जो है इमेज चूज़ करिए। और इसके अलावा जो है आउटसाइड इनपुट, किसी फ्रेंड वगैरह से उनको भी फ़ोटोज़ भेज करके उनसे भी आप इनपुट ले सकते हैं कि वो भी टॉप 10 फ़ोटो उसमें से सेलेक्ट करें और उसके बाद आपके टॉप 10 से मिलाएं। अगर उसमें मैच नहीं हो रहा है तो चेक करें कि कौन कौन सी फ़ोटो मैच नहीं हुई, उसके ऊपर उसके साथ डिस्कस करें कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्यों था, उसने उस फ़ोटो को क्यों लिया था। तो अगर आपको उसमें आपको सही उसका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगता है, हिट कर रहा है, तो आप उसको अपने टॉप 10 में शामिल कर दें और अपने टॉप 10 को उसके हिसाब से रिवाइज़ कर लें। तो इस तरह से आप एक अच्छी जो है एसे की जो है क्रिएट कर सकते हैं। मेक योर फाइनल सेलेक्शंस। फाइनली जो है जब सारे के सारे जब मैंने बताया फ्रेंड का और सब बनाकर फाइनल सिलेक्शन बना लें। उसके अलावा कैप्शंस जो है राइटिंग का काम करें फिर उसके बाद, ताकि कैप्शंस राइटिंग से लोगों को चीज़ें जो है समझने में बहुत आसानी हो जाती है।
अभी हम बात करेंगे फ़ोटो जर्नलिज़्म में एथिक्स। तो पहली बात तो जर्नलिज़्म की अगर हम बात करें, जर्नलिज़्म इज़ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑन द इंटरेक्शन ऑफ इवेंट्स, फैक्ट्स, आइडियाज़ एंड पीपल दैट आर द न्यूज़ ऑफ द डे एंड दैट इन्फॉर्म सोसाइटी टू एट लीस्ट सम डिग्री। तो जर्नलिज़्म क्या है कि कोई भी इवेंट, कोई हैपनिंग हो रहा है तो उसको जो है लोगों के सामने लाना और उसके साथ जो है सोसाइटी को जो है इन्फॉर्म करना कि ये हैपनिंग जो है उसके आसपास हो रही है। अगर हम स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी की बात करें, ये जो है ब्रॉड फॉर्म है और जो कि एक जर्नलिज़्म की जो है एक जो है सब कैटेगरी में आता है। और डॉक्यूमेंट्री फ़ोटोग्राफी की अगर बात करें तो लोगों के साथ बहुत क्लोज में उनका डॉक्यूमेंट्री बनाना। इसके अलावा वॉच्ड इमेजेज होते हैं। डॉक्यूमेंट्री फ़ोटोग्राफी का स्कैंडल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस तरह से जो है चीज़ें जो होती हैं उनको हम वॉच इमेजेज भी बोलते हैं। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो एज ह्यूमन बीइंग जो है फ़ोटो जर्नलिज्म को एथिक्स जो है सारे के सारे फॉलो करना चाहिए और एथिक्स के बिना जो है आपको काम नहीं करना चाहिए। स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी एंड सोशल टेंडेंसीज, अनफॉर्चुनेटली जो है सोशल डॉक्यूमेंट्री फ़ोटोग्राफी स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी के साथ काफ़ी मिक्सिंग हो रही है और इससे बहुत ही अनइंस्पायरिंग फ़ोटोज़ जो है होमलेस पीपल के लिए, बहुत सारे दूर से कभी कभी ऐसे फ़ोटो भेजते जाते हैं, तो इसमें जो है वो एक्सप्लॉयटेशन का भी काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम एथिक्स की बात करें तो कभी कभी एथिक्स इसके बारे में भी बात होती है कि एक फ़ोटोग्राफ़र कोई इंसिडेंट को कवरेज कर रहा है और उस टाइम पे कोई सिचुएशन हुआ है तो उसको जो है वो उसने हेल्प नहीं किया। हेल्प करने के बजाय उसने अपनी फ़ोटोग्राफ़ी पे ज़्यादा ध्यान दिया, जबकि वो वहाँ पे उसको मदद करने जाता तो उसकी जान बच सकती थी या ऐसा कोई सिचुएशन था तो, या फिर उसको कुछ मदद हो सकती थी। तो इस टाइप से जो है क्रिटिसिज्म हमेशा होते रहते हैं। और लेकिन आपको जो है सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ध्यान रखना है कि आप जो है उस आदमी का मदद एक हाथ से करने जाएंगे, बट पूरे सोसाइटी को क्या चीज़ आप दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या हैपनिंग हो रहा है वो लोगों के पास नहीं जाएगा। तो आप जो है लाखों लोगों को जो है बचाने का काम आप जो है उसका फ़ोटो निकाल करके और लोगों के बीच में फैला करके आप कर सकते हैं। तो आपको जो है सिचुएशंस देख करके उसके हिसाब से आपको अपना जो इंस्टिंक्ट बोलता है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। अभी हम बात करेंगे क्रिएटिव कॉमन्स की। क्रिएटिव कॉमन्स क्या है कि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका का। ये एजुकेशनल एक्सेस और क्रिएटिव वर्क्स को जो है एक्सपैंड करने के लिए एक लीगली जो है एक लीगलिटी प्रोवाइड करता है ताकि लोग एक दूसरे को शेयर कर सकें। और इसने जो है बहुत सारे कॉपीराइट लाइसेंसेस जो है जारी किए हैं। इनको क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसेस बोला जाता है। ये जो है पब्लिक के लिए फ्री ऑफ चार्ज होते हैं। इसका पर्पज़ यही है कि कॉपीराइट मूवमेंट जब शुरू हुआ था तो उस टाइम पे लोगों ने सोचा कि ऐसा एक जो है क्रिएटिव कॉमन्स एक ऐसी चीज़ बनाई जाए कि कोई भी इसके लिए इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए बार बार फालतू में जो है बखेड़ा ना खड़ा कर सके और चीज़ों को शेयर करने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहीं पे हमारा ये यूनिट 4 ख़त्म होता है। कल ही आपका यूनिट 5 भी कवर कर दिया जाएगा। उसके बाद ओनली एक सब्जेक्ट जो है पेपर 6 बचेगा और नेक्स्ट वीक में प्रयास होगा कि आपका पूरा का पूरा पेपर ख़त्म हो जाए ताकि आपको सफिशिएंट टाइम रिवीजन के लिए मिल जाए। थैंक यू। हैव ए वेरी नाइस